ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। राजा दाहिर बहुत अच्छा राजा था, बल्कि अरब वालों को अपने धर्म का यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और भारत को लूटने का एक उद्देश्य था। उनके दो रीजन थे भारत पर आगमन के, एक इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करना, दूसरा भारत से धन संपत्ति को लूटना। ये दूसरे इतिहासकारों का मत है, हमें दोनों इतिहासकारों का मत लेकर के चलना है ना। तो उनका उद्देश्य ये है कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं भारत में, और उसके साथ साथ भारत से धन को क्या करना चाहते हैं, संपत्ति को लूटना चाहते हैं। अब जब पुष्टि हो गई तो राजा अल-हज्जाज ने अरब से चढ़ाई करी, एक विशाल सेना अल-हज्जाज की आक्रमण करने आ गई। किस पर? राजा दाहिर पर। अल-हज्जाज जो कि आगे चलकर देखेंगे मुकम्मल समझ पूरे साम्राज्य का सुल्तान है, और एक राजा दाहिर भारत के सिंध क्षेत्र का, सिंध प्रांत का राजा है, सुल्तान है। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन ताकतवर ये दिखाई दे रहा है हर समय में एरिया वाइज अगर हम देखें तो एरिया वाइज अपने एरिया में हर स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत। और यही रीजन हुआ कि अल-हज्जाज की विशाल सेना लेकर आने के बावजूद भी राजा दाहिर से क्या हो गया, पराजित हो गया, ये युद्ध में हार गया और राजा दाहिर के हो गए। अल-हज्जाज ने दोबारा प्रयास किया, फिर से एक विशाल सेना तैयार करी और फिर से चढ़ाई करी। कहाँ पर? सिंध पर। दोबारा संघर्ष हुआ, अब की बार उन्होंने और ज्यादा ताकत और ज्यादा बल का प्रयोग किया, लेकिन फिर इनका दुर्भाग्य रहा, इस बार फिर राजा दाहिर जीत गया और अल-हज्जाज। अब दूसरे वाले इतिहासकारों का मत पड़े जो ये कह रहे थे कि अल-हज्जाज की पुत्री यहाँ दूसरे से आने को हो गए। तो इसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे पीछे, ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ थे उस समय? ये मोहम्मद बिन कासिम उस समय फारस अभियान पर थे। ये कहाँ की बागडोर संभाल रहे थे? फारस की। यानी अल-हज्जाज के अलग अलग जगह आक्रमण चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं। भारत पर जो अभियान हो रहा है उसकी कमान अल-हज्जाज संभालने में, फारस की तरफ जो अभियान चल रहे हैं उसकी कमान कौन संभालने में? मोहम्मद बिन कासिम। और ये अपना फारस अभियान सक्सेस करके कहाँ पहुँच गए? अरब। और जब ये अरब पहुँचे तो अरब में जाकर उन्होंने अपने चाचा से पूछा, अल-हज्जाज से, तो अल-हज्जाज ने बताया कि हमारी पुत्री यानी आपकी कजिन भारत में ऐसे राजा दाहिर के कंट्रोल में है और हमने 2 बार प्रयास किए, लेकिन दोनों बार क्या हो गए? अनसक्सेसफुल। तब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने इस अभियान की, जो भारतीय अभियान था ना, इस अभियान की कमान संभाली मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने कोई लंबी चौड़ी सेना नहीं दी, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिलेक्टेड लोगों को उठाया और अरब से कहाँ चलाया? भारत को। ऐसे सिलेक्टेड लोग थे जिनको आप कह सकते हो कमांडर, जो ट्रेनिंग देते हैं सेना में। यानी सेना भर्ती होती है और सेना भर्ती में जो ट्रेनिंग देते हैं, तैयार करते हैं लोगों को, ऐसे अपने साथ चुनिंदा कमांडर उठाए और कहाँ गए? भारत। जब ये भारत के बारे में सूचना राजा दाहिर को भी मिलेगी, राजा दाहिर भी एक बड़ा राजा है, ताकतवर राजा है। राजा दाहिर को पता चला कि कुछ लोगों के साथ, कुछ सिपाहियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम जो कि भतीजा है अल-हज्जाज का, उसने भारत को प्रस्थान कर लिया। लेकिन राजा दाहिर थोड़ा अहंकार में करने का, चाचा इतना सेना लेके आया, इतना फोर्स लेके आया लोगों के बाद, तब नहीं जीत पाया कि कल का बच्चा है 16-17 साल का, उसको तो जब चाहे करवा देगा। यही राजा दाहिर का अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस राजा दाहिर को लेकर। ध्यान रखना हमेशा, बी स्मार्ट और डोंट बी ओवर स्मार्ट। हमें हमेशा स्मार्ट बनना चाहिए, पर कभी भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकता हर चीज़ की लेकिन होती है। तो ये जो अधिक अहंकार था, हालांकि राजा दाहिर बाकी ताकतवर था, शक्तिशाली था, अगर ताकतवर नहीं होता तो और कैसे हार जाता है अपने राजा को, लेकिन उसके अंदर और ज़्यादा अहंकार आ गया। इसी अहंकार की वजह से आगे राजा दाहिर की भारत में पराजय होगी। तो राजा दाहिर ने इसके विरुद्ध कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन ये ऐसा नहीं जब क्या बना देगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पहुंचने के बाद तैयारियां शुरू की और उसने भारत में राजा दाहिर की कमजोरियां जानना शुरू की, शत्रु की ताकत और शत्रु की कमजोरियां, यानी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस दोनों अगर पता चल जाए तो शत्रु के साथ संघर्ष करना, युद्ध करना आसान हो जाता है। राजा दाहिर की सारी ताकत कहाँ से इसको कौन मिलती है और सारी वीकनेस कहाँ से, कमजोरी क्या क्या से कमजोरी, ये जानने का प्रयास किया भारत में मोहम्मद बिन कासिम। अभी राजा दाहिर जो इस पर बात करेंगे। राजा दाहिर जो था ये ताकतवर राजा था, और जब ये ताकतवर राजा था तो जाहिर सी बात है इसने अपनी जनता
खिलाफ था, लेकिन इससे विद्रोह नहीं कर सकता क्योंकि राजा ताकतवर है, मजबूत है। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हीं कमजोर और उन्हीं वर्गों के साथ समर्थन कर लिया, संधि कर ली, और भारत के ही लोग इसके साथ जुड़ गए, राजा दाहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में। तो इसने भारतीयों को अपने साथ मिलाया, उसको मिलाया वो भारतीय जो निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे, जिसको हम बोलते हैं SC ST समुदाय, उस समय बोला जाता था कि शूद्र, क्योंकि भारत में 4 वर्ग होते थे, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को हमेशा निम्न श्रेणी करते थे, तो जितने शूद्र थे वो उसके साथ हो गए। फिर एक विशेष वर्ग था जिसको हम बोलते हैं बौद्ध धर्म, तो जितने बौद्ध भिक्षु थे वो सारे भी राजा दाहिर के खिलाफ थे, वो सारे भी किसी खिलाफ किसके साथ हो गए, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में रहकर अपनी एक विशाल सेना तैयार करी भारतीयों के द्वारा, और इन भारतीयों को राजा दाहिर की कमजोरियां और राजा दाहिर की ताकत दोनों का अंदाजा था, और इसके साथ फिर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को रावण के युद्ध के लिए ललकार दिया। तो यहाँ से हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के साथ क्या होगा आपस में युद्ध। एक तरफ है मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर, और इसी युद्ध को बोलते हैं रावण का युद्ध। इस युद्ध का नाम है रावण का युद्ध। ये रावण का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी, और इस रावण के युद्ध में राजा दाहिर जो था, इस रावण के युद्ध में राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया, और विजय कौन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। और जैसे मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ तो सिंध विजय के साथ ही अरबी लोगों का भारत अभियान क्या हो गया, सक्सेस। हालांकि इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में एक और अभियान किया जिसको हम बोलते हैं मुल्तान। तो आगे आप देखेंगे सिंध विजय के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम का भारत अभियान पूरा हो। यद्यपि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने यद्यपि इसने एक और अन्य क्षेत्र मुल्तान की भी विजय की। ये बच्चों मुल्तान है ना, इस मुल्तान को बोलते हैं स्वर्ण नगर। स्वर्ण नगर याद रखना, कभी कभी एग्जाम होता है स्वर्ण नगर के नाम से क्या जाना जाता है, आप बताएंगे मुल्तान। अभी देखिए जैसे भारत में जीता, तो भारत में जीतने के बाद अब यहाँ पर पहली बार भारत में एक इस्लामिक कर लगेगा। अभी तक सारे कर कैसे लग रहे थे, राजा दाहिर हिंदू क्षेत्र सारा का सारा हिंदू धर्मों के हिसाब से करके वो रखते थे टैक्सेस। अब राजा कौन हो गया इस क्षेत्र का, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम अब भारत में एक नया इस्लामिक कर लगाएगा जो कि इससे पहले कभी नहीं मिला। उसी कर को हम बोलते हैं बच्चों जजिया कर। तो यहाँ से हम देखेंगे जजिया कर का प्रारंभ कैसे हुआ और कब कब वो लगाया और कब कब किस राजाओं के द्वारा क्या किया गया, हटाया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जजिया